हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, दो मैसेज को लेकर बच्चे कंफ्यूजन में हो रहे हैं। एक तो लिखा हुआ है, आपने थंबनेल में देखा कॉन्ग्रेचुलेशन, एक लिखा रहा सॉरी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन तो मतलब तो आपको पता है कि भाई शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। सॉरी का मतलब हमें माफ़ कीजिए, क्षमा करने का बोल रहे हैं। तो ये होता क्या है बच्चों, इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। इससे इसका मतलब असल में होता क्या है कि आपका सिलेक्शन हो पाया नहीं हो पाया तो भाई क्या प्रोसेस है, नहीं हो पाया तो भाई बाद में क्या हो सकता है, मौका मिल सकता है यहाँ पर बच्चों को। ये बात मैं पहले से बता दूँ। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये बता दूँ, तो ये तो बात हमारी है, लेकिन 2025 के लिए जो बच्चा तैयारी करना चाहता है उसके लिए हमने बेंच लॉन्च कर दिए हैं। उसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो ये वाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो फटाफट से। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वाला ऐप डाउनलोड कीजिए आप, धाकड़ नवोदय एकेडमी। प्राइस उसकी बहुत ही कम रखी है, 1099 यहाँ पे लिखी गई है। इसका नाम बच्चों धाकड़ बेंच। आप जाके सर्च करोगे कहीं ना कहीं आपको धाकड़ बेंच वाला फोल्डर दिख जाएगा या फिर एक थंबनेल दिख जाएगा, जिसमें आप जाके वो पेज ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी जल्दी कर लीजिए बच्चों, बार बार ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। आपको पता है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों सबसे पहले इस वाले पोर्शन की। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन। मतलब इसका मतलब क्या होता है, बधाई हो आपको अंतिम तक, मतलब क्या है, मतलब वो बच्चा जो 80 बच्चों में शामिल है, जो सिलेक्शन होगा जो बच्चा इसमें शामिल हो चुका है, अगर 80 सीट है उस 80 सीट पे वो बच्चा आ चुका है, सिलेक्टेड हो चुका है। ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी बच्चों इसके अंदर कि उसके जब वेरिफिकेशन होगा तो उसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे पूरे लगने चाहिए, तो ही वो उसको कंसीडर कर पाएंगे, यानी उसको ले पाएंगे। वहाँ पे वो बाहर भी हो सकता है। मतलब जो 80 सीटें हैं ना उनके लिए अभी एलिजिबल हो चुका है, 80 सीट में उनका नाम आएगा ही आएगा। तो ये इसका मतलब होता है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल में। 80 सीट में वो आ चुका है, आपको बस डॉक्यूमेंट्स का तैयारी कर देनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे रेडी करना पड़ेगी। सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड चीज़ क्या है। सेकेंड चीज, सॉरी यू आर नॉट कंसिडर फॉर एडमिशन इन मेन लिस्ट में है, मीन सिलेक्टेड लिस्ट। यानी कि ये वाली जो लिस्ट है 80 बच्चों की लिस्ट में, इसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। मेन लिस्ट इसी में इसमें वो शामिल नहीं हुआ है। यानी 80 सीटें हैं आपके पास, तो उस 80 सीट में वो नहीं है फिलहाल के लिए, वो 80 सीट में वो नहीं है बच्चा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, उसको लिया ही नहीं गया है ना 80 सीट के अंदर नहीं, जो कि सिलेक्शन वाली सीट होती है 80। अब ये मेन लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब क्या है, मेन सिलेक्टेड लिस्ट मतलब और भी लिस्ट आएगी। तो एक और लिस्ट आएगी, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जिसको बोला जाएगा वेटिंग लिस्ट। तो जब भी आएगी, जब बच्चा इस लिस्ट में जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है उसमें से अगर कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाता है, तब जाके इन वाले बच्चों को मौका मिल सकता है। इन वाले बच्चों को मौका मिल सकता है जो बाउंड्री पे होंगे, जो भी जैसे भी होंगे, तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ये फिलहाल में अभी सिलेक्टेड नहीं है, मतलब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको जो भी अगर कंसीडर करेंगे तो बाद में कॉल आ जाएगा। और इन बच्चों की बात बता दूं मैं, तो इन बच्चों का सिलेक्शन 80 सीटों में हो चुका है। ये 80 में आ चुके हैं। अगर जितनी सीटें ना उसमें अगर 40 सीटें यहाँ पे, वो 40 में आ चुका है। ये वाली सीट की बात हो रही है यहाँ पे ना, 80 जने का है तो 80 सीट में लिए वो बच्चा जुड़ चुका है, मतलब वो उस एडमिशन में आ चुका है। बस उसकी कंडीशन ये है कि उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल जो भी होता है, फिजिकल नहीं उसका मेडिकल होता है, अगर वो कंप्लीटली डन है तो उसको ले लिया जाएगा। वहाँ से कॉल आएगा आपको, जो भी बुलाया जाएगा, उसके बाद चेकिंग होगी, उसके बाद ये एडमिशन वो लेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, पहले पूरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, चेकिंग होगी, सब होगा, है ना, उसके बाद ही उसको लिया जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें सिलेक्शन हो चुका है, बाद में बाहर भी हो सकता है। और इसमें बता दूं मैं, तो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन बाद में आ सकता है। ये दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी बेच की बातें बच्चों फटाफट से इस बेच के बारे में शेयर कर दीजिए सबको, फटाफट से बेच कर दीजिए, है ना। धन्यवाद बच्चों।